करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। थोड़ा मन दुखी होगा। क्लास शुरू करने से पहले एक खबर जो दिल दुखा देने वाली है। आज एक प्लेन क्रैश हुआ है, आपको पता होगा, अहमदाबाद में, जिसमें 242 लोग थे। जिंदा जल गए लोग, जिंदा। सोचिए, किसी ने कल के लिए प्लान बनाया होगा, किसी ने माँ से कहा होगा बस पहुंच जाऊंगा, किसी ने सपना देखा होगा एक नए जीवन का। लंदन जा रहे थे लोग और एक पल में सब खत्म हो गया। सोचिए, जिंदगी कितनी अनिश्चित है। हम सोचकर बैठ जाते हैं कल पढ़ेंगे, कल से जिएंगे, पर कल सबके नसीब में नहीं होता। 242 लोग एक प्लेन में बैठते हैं और वो प्लेन क्रैश हो जाता है, जल जाता है। एक मिनट में, एक पल में सब कुछ मिट्टी हो जाता है। और हम ये सोचकर वक्त बर्बाद करते रहते हैं कि अभी तो टाइम है, अभी तो टाइम है। मैं उन सबके लिए दुआ करता हूं, उनकी आत्मा की शांति की दुआ करता हूं, जिनकी जिंदगी आज खत्म हो गई बिना किसी गलती के। दुख इसी बात का है कि आज हमारे देश में इस तरीके की इतनी सारी घटनाएं क्यों घट जा रही हैं। क्या कहीं हमारी कोई लापरवाही तो नहीं है? हम सड़क दुर्घटनाओं को लापरवाही कह देते हैं, हम ट्रेन दुर्घटनाओं में किसकी लापरवाही है? जो लोग बैठे हैं उनकी तो कोई गलती नहीं है? क्या ये सरकारों की लापरवाही नहीं है? क्या आज इतनी जल्दी जल्दी, इतने कम वक्त में कभी प्लेन का क्रैश हो जाना, आज जिंदगी की कीमत लगभग खत्म सी लगती है। कोविड में भी हमने देखा कि कोई परवाह नहीं हुई। जब हम लोग छोटे थे तो माँ बाप समझाया करते थे, बताया करते थे कि बेटा जब देश पे विपत्ति आएगी तो सरकार आपको खाने के लिए देगी, सरकार आपका ध्यान रखेगी। पहले कोई प्रोटेस्ट हुआ करता था तो किसी को जरा सी भी तकलीफ हो जाती थी, उसे उठा के तुरंत ले जाते थे कि ये मर ना जाए, डीएम के खिलाफ एफआईआर हो जाएगी। अब आज जान इतनी सस्ती हो गई है। बताइए आप, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर आप जिंदा हो तो वक्त की कदर करो, जो सपना लेकर जी रहे हो उसे पूरा करो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तो चलिए कुछ सेकंड आंख बंद करके उन सब लोगों के लिए एक शोक प्रार्थना करते हैं और आज की क्लास शुरू करते हैं पूरे मन से, पूरे जज्बे से, क्योंकि जिंदगी हमेशा दो चीजों का इंतजार नहीं करती, वक्त और मौका। अभी ये वक्त है कि आपको पढ़ना चाहिए और ये मौका मिला है तो सारी दीन दुनिया से दूर होकर हम पढ़ाई पे फोकस करेंगे और सीजीएल इस साल हर हाल में निकालेंगे। 14,500 वैकेंसी हैं और एक पोस्ट हमारी इस बार होके रहेगी। तो इसी दुखी मन के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास में आप सबको पता होगा कि हम अलजेब्रा पढ़ेंगे। बहुत शानदार चीजें आज की क्लास में आप पढ़ेंगे। देखिए, ये एक अल्ट्रा कैल्सी बैच स्टार्ट किया गया। अल्ट्रा कैल्सी बैच ये बताता है कि जब आप सिलेबस पूरा खत्म कर लेते हैं तो सिलेबस के दौरान बहुत सारी ऐसी बातें अधूरी रह जाती हैं, आपने किसी भी शिक्षक से पढ़ा है, जो आपको सीखनी चाहिए। अगर आप 12-13 मिनट में 25 सवाल करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके मैथ्स में 100% स्कोर हो, तो आपको ये कुछ एक बातें सीखनी चाहिए। हम लगातार यही कोशिश कर रहे हैं। हर टॉपिक में हमने घुस घुस के दिखाया है कि कहां कहां कैलकुलेशन का रोल है, कहां कहां ये अल्ट्रा कैल्सी बैच आपके लिए स्कोर बूस्टर हो सकता है। तो आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक फॉर्मूलों पे नजर डालेंगे। अलजेब्रा की क्लास है तो आपको पता होना चाहिए कि a+b का स्क्वायर क्या होता है। a² + 2ab + b²। a - b का स्क्वायर क्या होता है? a² - 2ab + b²। a² - b² किसके बराबर होता है? a + b × a - b। a + b के स्क्वायर में से a - b का स्क्वायर घटाते हैं तो कितना बचता है? 4ab। बेसिक फॉर्मूले। a³ + b³ किसके बराबर होता है? तो a + b की होल क्यूब में से 3ab और a + b घट जाता है। या फिर a³ b³ का अगर फॉर्मूला बनाना चाहें तो a + b कॉमन ले सकते हैं, a + b का स्क्वायर माइनस 3ab बचेगा। या फिर इसी फॉर्मूले को हम कह सकते हैं a³ + b³ बराबर a + b a² - ab + b²। बहुत गहरी बातें, अच्छी बातें आज की क्लास में आप सीखेंगे, ठीक है। a³ - b³ बराबर होता है a - b³ + 3ab a - b, ठीक है। या फिर a³ - b³ बराबर होता है a - b a² + ab + b²। अब मैं एक टाइप के सवाल आपको बताने जा रहा हूं, बहुत मजा आएगा आपको। कुछ एक कमाल की चीजें आज की क्लास में आप सीखेंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा। अच्छा, एक बात आपको बतानी थी कि हम टेलीग्राम पे 100 मॉक टेस्ट का हमने प्लान किया था और वो मॉक टेस्ट हम लगातार शेयर कर रहे हैं। हैंग कर गया है क्या सिस्टम? इतनी जल्दी हैंग क्यों कर रही हैं चीजें हमारी? ठीक है, चलेगा? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। ये चल रहा है, ये हमने ऑन क्यों नहीं किया है? तुम लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है कि ये ऑन करना है, नहीं करना है? ऑफ क्यों किया था? ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बीच में बैठ भी जाता हूं, बैठ के भी सवाल किए लास्ट क्लास में। आप कमाल कर रही हैं।
तो आपको देखना चाहिए कि अब लिखा जाएगा इस पे या नहीं। सर आपका फाउंडेशन कोर्स कहां मिलेगा? अभी मैं करियर विल पे पढ़ा रहा हूं। करियर विल ऐप डाउनलोड करके आप मेरे किसी भी बैच में आ सकते हैं, लाइव बैच में भी आ सकते हैं, आप मेरे रिकॉर्डेड बैच में भी आ सकते हैं। आपको अच्छा लगेगा, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, ये चला नहीं, अब उससे ही चलेगा। ठीक है, कमेंट हमने पिंग किया हुआ है टेलीग्राम पे, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहां से सवाल ले सकते हैं। ना ये चल रहा है ना ये चल रहा है। 3 लोग स्टूडियो में बैठे हैं जिनको मालूम था कि अभी क्लास है, बट आपको तो अपनी चीजों से फुर्सत नहीं है, अपनी इंस्टाग्राम रील से फुर्सत नहीं है। देखना चाहिए ना कि चल रहा है या नहीं चल रहा। क्या चल रहा था? तो भाई चल रहा था भाई, एटीट्यूड अलग से चल रहा था भाई। अब क्यों नहीं चल रहा फिर? ये भी, इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है। सेम प्रॉब्लम है जो 2 बजे वाली क्लास में हुई थी, यानी उसके बाद कोशिश ही नहीं की है चला के देखने की। मेरा कहने का मतलब है, फिर कहेंगे हमको डांट रहे हैं। डांटने वाले काम नहीं करते, एक काम ठीक से नहीं होता। ना ये ऑफ हो रहा है ना ये ऑन हो रहा है, लिखें कैसे? उसे निकाल दें अगर, तो मान लेते मैं उस पर लिखूंगा ही नहीं, कुछ भी नहीं चालू हो रहा है, ये काम ही नहीं कर रही है स्क्रीन। ठीक है, अब कर रहा है। ये टेलीग्राम था जिसके बारे में मैं बता रहा था, अभिनय मैथ इसका नाम है, और इस पे हम मॉक डालते हैं। चालू करके नहीं देखा, चल ही नहीं रहा होगा, तभी तो यही सेम प्रॉब्लम थी दिन में जब क्लास एंड की थी। जिस वक्त, उस वक्त से देखने की फुर्सत नहीं मिली कि इसको ठीक कर दें। देख के हम क्यों करेंगे? अपने आप आएगा, मास्टर परेशान होगा और झूठ और बोलना है ऊपर से। आप ये वाले मॉक देख सकते हो, मैथ्स मॉक 74 नंबर का चल रहा है, यानी 74 मॉक डाल चुके हैं। अब जो 26 मॉक डालेंगे वो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। बहुत नाराज हूं मैं इस बात से। चलिए, मैं अब आपको क्या बताना चाह रहा हूं इंपॉर्टेंट, वो समझिएगा जरा, बहुत ध्यान से समझिएगा। वो तो लग जाएगी, हाँ वो लग जाएगी, लिखा नहीं जाएगा इस पे। ठीक है, अभी भी देख लो, कुछ भी नहीं चल रहा है। मैं तो एग्जिट कर ही लूंगा, एग्जिट ही तो कर रहा था, उसके जीवन से किया, अब यहां से करूंगा। यही रह गया बस मुझे, अब एग्जिट करता रहूं यहां से वहां से। कभी मॉल वाला कह देता रात के 10 बज के, भाई साहब अब मॉल से एग्जिट कर लीजिए। चलो शुरू करते हैं क्लास। और मैं 2 बातें बता रहा था, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी, आपने पहले भी पढ़ी होंगी। और वो बातें क्या थी? आप ये पढ़ते हो ना हमेशा कि यार अगर x प्लस 1/x दिया हुआ है, 1/x दिया हुआ है, मान लेते हैं a दिया हुआ है, तो हमें मालूम है कि अगर हम x² प्लस 1/x² निकालेंगे तो वो क्या होगा? a² माइनस 2। यानी मैं एक कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूं पलाश भाई इन लोगों को। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब भी कभी लाइफ में आपको x² प्लस 1/x² पूछा जाए, जब भी स्क्वायर पूछा जा रहा है, आपसे कभी x⁴ प्लस 1/x⁴ पूछा जा रहा है, आपसे कभी x⁸ प्लस 1/x⁸ पूछा जा रहा है, कभी भी पूछा जा रहा है, यहां से एक बात तय हो जाती है कि देखिए, या तो 2 जोड़ने पे परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए या 2 घटाने पे परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, वो बनेगा ही बनेगा। तो कई बार क्या होगा, जब ये चीजें पूछी होंगी मुझसे, तो मैं ये देखूंगा ही नहीं कि ये क्या दिया हुआ है, मैं बस ऑप्शन पे नजर मारूंगा और देखूंगा कि 2 जोड़ने पे या 2 घटाने पे परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है या नहीं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर यहां पे ये प्लस था तो ये -2 हो रहा था, यानी 2 जोड़ने पे परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए था। लेकिन अगर यहीं पे ये x माइनस 1/x हो, तो मुझे ये वाली बात भी पता होनी चाहिए कि अगर ये दिया हुआ है और मेरे से x² प्लस 1/x² पूछ रहा है, तो अब की बार 2 घटाने पे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। लेकिन ये स्क्वायर तक तो ठीक है, लेकिन जब पावर 4 आती है तो हमेशा समझ लो कि वो +2 पे ही बनेगी। क्यों बनेगी +2 पे? क्योंकि जब आप इस माइनस वाले का भी स्क्वायर करते हो तो यहां पे प्लस आ चुका होता है,
और प्लस आने का मतलब है कि जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो वो हर बार 2 घटेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि कभी भी आपसे सवाल में x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 पूछा हो, x की घात 8 प्लस 1/x की घात 8 पूछा हो, तो आप ऑप्शन पे केवल ये देख लो कि 2 जोड़ने पे स्क्वायर बन रहा है नहीं बन रहा। मैं 1-2 सवाल दिखाता हूं, मैं फिर आगे बढ़ूंगा। 1-2 सवाल दिखाता हूं। जैसे ये सवाल पेपर में पूछा है, ये सवाल पेपर में पूछा, अब स्क्वायर है तो मैं समझ गया कि इसका 2 बार स्क्वायर करने पे बनेगा। जैसे 2 बार स्क्वायर की बात आई तो मुझे समझ में आ गया कि अब 2 जोड़ने पे स्क्वायर बनना चाहिए। जब मैं इसमें 2 जोड़ूंगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा x प्लस 1/x का। तो 2 जोड़ने पे स्क्वायर किस ऑप्शन में बन रहा था? 727 में। ये उत्तर है। क्या आप मेरी ये बात समझ पाए या नहीं? क्या आप मेरी ये बात समझ पाए या नहीं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सवाल CGL 2018 प्री में आया। अब एक बच्चा होगा जो ऐसे लिखेगा, पहले तो x माइनस 1 बराबर 5 रूट एक्स, x माइनस 1 बराबर 5 रूट एक्स, ऐसे लिखेगा पलाश भाई। फिर वो रूट एक्स से भाग करेगा, इतना उसको पता होना चाहिए, 1/√x बराबर 5 लिखेगा। फिर वो स्क्वायर करेगा तो पता चलेगा x प्लस 1/x बराबर 5 का स्क्वायर, और 2 ऐड होगा तो कितना बचेगा? 27। फिर वो दोबारा से स्क्वायर करेगा तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 27 का स्क्वायर, 729 माइनस 2, 727 उत्तर बताए। मैंने मौखिक बता दिया। मैंने कहा कि ये सब करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने कहा कि अगर आपने इसका 2 बार स्क्वायर किया है तो इसमें 2 जोड़ने पे ये होल स्क्वायर बनना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। पहले वाले में 2 जोड़ूंगा 625, तो अपने आप में 25 का स्क्वायर है, 2 जोड़ने पे स्क्वायर नहीं बनेगा। इसमें 733 स्क्वायर नहीं बनेगा, ये अपने आप में 27 का स्क्वायर है, नहीं बनेगा। मुझे तो ऐसा चाहिए जिसमें 2 जोड़ूं स्क्वायर बने, तो 727 ये उत्तर है। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? मैं जो बताना चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपको सवाल नहीं करना है। सवाल क्यों करना है? जो मैं सिखाना चाह रहा हूं वो बताओ, वो सीख पा रहे हो या नहीं? फटाफट से कमेंट करके बताओ कि जो आपने हमें भावना सिखाई है वो भावना हमारे समझ में आ गई। जल्दी बताओ, वो भावना आपके समझ में आ गई जो मैंने सिखाई? बोलो दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सवाल पेपर में आया है तो मैं समझ गया कि यार इसका 2 बार स्क्वायर करना है, तो मैंने दिमाग नहीं लगाना। मैं समझ गया 2 जोड़ने पे स्क्वायर बनना चाहिए। ये बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। ये बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। ये बन रहा है। ये उत्तर है से। मैंने क्या कहा? अगर 2 बार स्क्वायर बन रहा है, आप पीछे देखो, मैंने पीछे ये बात लिखी थी। मैंने पीछे कहां लिखी थी? यहां, कि ये 2 बार स्क्वायर है, इसके 2 बार स्क्वायर है, तो इनमें +2 करने पे होल स्क्वायर बनना चाहिए। तो मेरे दिमाग में अगर ये बात रहेगी तो मैं झट से उत्तर बता सकता हूं किसी भी सवाल का। मुझे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे आप देखोगे कितने सवाल हैं, कोई मैं एक सवाल में ये ट्रिक नहीं लगा रहा हूं, 2 में नहीं लगा रहा हूं। अब आप ये सवाल देखो, इसमें स्क्वायर पूछ रहा है, तो 2 जोड़ने पे इसमें तो स्क्वायर नहीं बनेगा। एक ही ऑप्शन है जिसमें 2 जोड़ने पे स्क्वायर बन रहा है। ये ऑप्शन भी मैंने नहीं सेट किए, सब एसएससी ने पूछा है। एसएससी के पूछे हुए सवालों को मैं खत्म कर रहा हूं। उत्कर्ष झा पूछ रहे हैं सर भावना कौन है? सहेली है आपकी भावना, मेरी कोई नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखेंगे पलाश जी। पलाश जी अब इसमें क्या है ना, बच्चे परेशान रहते हैं। जैसे ये 219 प्री में आया, 2019 प्री में। अब बच्चा परेशान है। वो कैसे परेशान है आपको बताता हूं। वो सोचता है पहले इसका स्क्वायर करूं या क्यूब करूं, कुछ भी हो। मुझे तो मालूम है ये क्यूब का स्क्वायर है, क्यूब का स्क्वायर है। मैं ये कह सकता हूं आपसे कि +2 करने पे ये होल स्क्वायर बनना चाहिए या नहीं? तो आप कहेंगे जी x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब का होल स्क्वायर बनना चाहिए। पावर अगर इवन है, आप ऐसे समझो कि x की पावर इवन है बेटा, इवन प्लस 1/x की पावर इवन है बेटा, तब तो श्योर है कि मैं 2 ऐड करूंगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। आप मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे? मैं आपकी गांठें तोड़ दूंगा, सच बता रहा हूं। बताओ आप, तो क्या पहले वाला बनेगा? नहीं। ये बनेगा? नहीं। ये बनेगा? बनेगा जी। इसमें 2 जोड़ देंगे तो 324 आ जाएगा। यही उत्तर है। आप बताओ इससे हमने कोई काम लिया? क्या मैं ठीक पढ़ा रहा हूं भाई? आप बताओ, आपको मजा आ रहा है ये सब चीजों में? आप देखो मैंने इस पूरे को छोड़ दिया। मैंने कहा जरूरत ही नहीं है। अगर x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6 है तो 2 जोड़ने पे परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। ओ कांजी के बरे,
आपको आ रही है बात समझ या नहीं? देना है सीजीएल या नहीं देना? रैंक लानी है। तो ये क्यों नहीं समझ रहे इस बात को जो मैं बता रहा हूं? मैं कह रहा हूं पावर इवन है तो सवाल करना नहीं है। आप ये देख लो, दो जोड़ने पे परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है नहीं, तो 322 में दो जोड़ेंगे 18 का स्क्वायर बन जाएगा। बोलो बात आ रही है समझ में? ऐसी ऐसी चीजें बता दे रहा हूं कि पेपर में कितने सवाल देखते ही खत्म कर दोगे, देखते ही खत्म। कौन पढ़ाएगा तुम्हें ये सब बातें? बताओ मुझे, ऐसे कौन लाएगा चुन चुन के नगीने तुम्हारे लिए? अब ये सवाल बताओ दिमाग लगा के, ये सवाल दिमाग लगा के कोई भी बताए, आप कैसे सोच सकते थे? भाई आप बताओ इस सवाल को, ये पेपर में आया है, मैं तो हर अप्रोच बता रहा हूं, आप सोच सकते हो इस सवाल को कैसे करेंगे? देख के बताओ आप मुझे कि इस सवाल को ऐसे सोचा जा सकता था। ये सवाल सीजीएल 2019 प्री में है, एग्जामिनर ने क्या सोच के ये सवाल बनाया होगा? यही ऑप्शन थे चारों, आप गूगल करो, गूगल पे चेक करो ये ऑप्शन, पहले आप गूगल पे चेक करो ये ऑप्शन और सवाल। ये सवाल पूछा पेपर, आपके दिमाग में क्या आएगा? एक तो यही आएगा, दो जोड़ के पहले ए प्लस एक बड़ा ए निकालना, फलाना नहीं हुआ, ये सब आएगा दिमाग में। मैं क्या करूंगा, देखो मैंने देखा कि ए बड़ा है 0 से, तो ये बात तो तय हो गई कि जो भी होगा वो उत्तर पॉजिटिव होगा। खुद ही बोला है कि ए बड़ा है 0 से, पॉजिटिव होगा। होगा भाई, देखना रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है और ये नेगेटिव है, ये उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि यहां तो नेगेटिव कर दिया ना, माइनस माइनस, ये तो नहीं हो सकता उत्तर। आप बताओ, एक में से √13 घटाऊंगा तो रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, इमेजिनरी उत्तर आ गया, संभव है क्या? नहीं, जबकि ये तो रियल बता रहा है हर बात। ए बड़ा है 0 से, रूट के अंदर कैसे नेगेटिव आ सकता है? तो फिर आपने कहा ये भी नहीं होगा उस हिसाब से, तो रूट के अंदर नेगेटिव, तो फिर एक ही ऑप्शन बचा, सी इज द करेक्ट। अगर मैं इस सवाल को पेपर में करता तो मेरी अप्रोच ये होती, मेरी अप्रोच ये होती। विवेक रंजन, आप कैसे ले सकते हो गारंटी, बताओगे आप कुछ? आगे बढ़े, आगे बढ़े। सचिन वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सचिन आपका। आगे बढ़ते हैं। 2a प्लस 3/a माइनस 1 बराबर 0 है, 4a² प्लस 9/a²। जैसे अभी देखिए क्या है, एक चीज समझना आप, ये तो x प्लस 1/x था, तब तो कहानियां थी और, ठीक है, x प्लस 1/x में। लेकिन जैसे a² प्लस b² है मान लेते, तब मैं आपसे कहूं कि जी ये कैसे स्क्वायर बन सकता है, तो आपने कहा जी ये 2ab जोड़ने पे भी बन सकता है और 2ab घटाने पे भी बन सकता है। ये बात समझ आ गई? तो ये जो सवाल है, तो ये मुझे पता है कि ये 2a का स्क्वायर है और 3/a का स्क्वायर है, तो इसमें अगर मैं 2ab जोड़ दूं, 2ab मतलब ये 2a का स्क्वायर है 2 इंटू 2a, और b कितना है 3/a। तो आप समझ गए कि जी अगर 2 दूनी 4 तिया 12 इसमें जोड़ दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, जो भी इसका उत्तर आएगा 12 जोड़ने पे मात्र। तो ये जोड़ना है 12 जोड़ने पे, ये बन रहा है 12 जोड़ने पे, ये बन रहा है, नहीं ये। अभी तक हम 2 कह रहे थे, क्यों कह रहे थे 2? क्योंकि x प्लस 1/x था। अब x प्लस 1/x नहीं है, अब कुछ और है, तो वहां हमने 2ab लिख दिया, वहां हमने क्या किया 2ab लिख दिया और यही उत्तर आ गया। आसान था वैसे तो, ये कोई बड़ी बात नहीं थी इस सवाल को करना, बट फिर भी मैंने बता दिया कि चलो आपको आदत पड़े ऐसे करने की। ये सवाल है, अब आप मौके करेंगे जल्दी जल्दी। ये सवाल है, स्क्वायर है, 2 जोड़ने पे ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, नहीं एक ही बन रहा है, डी उत्तर है। क्या टाइम लग रहा है इन सब सवालों को करने में? क्या टाइम लग रहा है इन सब सवालों को करने पे? कोई टाइम लग रहा है? सुनील मैसवल्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपने हमारी फोटो भी लगा रखी है, अच्छा लग रहा है। मैंने कुछ भी नहीं खाया था दीप भाई, कुछ भी नहीं खाया था, मैंने कुछ भी नहीं खाया था, मतलब कुछ भी नहीं खाया था। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बहुत ध्यान से समझना, यह सवाल भी कुछ कुछ वैसा ही है। इसमें सोचो केवल x दे रखा है, यानी यह सवाल आपको नानी याद दिला देगा, क्योंकि पहले आपको 1/x निकालना पड़ेगा। लेकिन हमने तो आपको एक ट्रिक बताई, क्या बताई? हमने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई कि भैया इसमें 2 जोड़ने पे ये स्क्वायर बनना चाहिए।
तो आपने 2 जोड़ के देखा 50, आपने 2 जोड़ के देखा नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, ये लो जी, अब तो बन गया, अब तो बन गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर। अब भी नहीं बन रहा तुम्हारा तो तुम्हारी गांठें टूटेंगी, तब तुम्हारी गांठें टूटेंगी भाई, गांठें मुझे तोड़नी पड़ेंगी। आई हैव टू ब्रेक योर गांठें। कई लोग गांठों का मतलब भी नहीं जानते, कभी आइए और तोड़वाइए तब पता चलेगा टूट के क्या हाल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मजा आ गया भाई, मजा आ गया कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिएगा पलाश भाई, तो इस सवाल में क्या है कि जैसे ये तो पता चल गया बच्चे को कि जी 2 जोड़ने पे परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, तो जब हम इसमें 2 जोड़ेंगे तो लास्ट में आएगा 0 2। अब 0 2 तो किसी के लास्ट में आता ही नहीं है स्क्वायर करने पे, ये मैं परफेक्ट स्क्वायर में पढ़ा चुका हूं। ये 0 4 आएगा, ये आ सकता है जी, ये किसी का स्क्वायर हो सकता है। 0 8 किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता, 0 2 आते ही नहीं है तो लास्ट में, तो एक ही ऑप्शन है बी इज द करेक्ट आंसर। आप समझे या नहीं समझे? मैं 2 3 3 चीजें एक साथ बता दे रहा हूं, यही सब तो सीखना है। अगर जल्दी सवाल करने हैं तो कौन बताएगा? देखो मैंने क्या बताया इसमें, मैंने कहा एक तो 2 जोड़ने पे स्क्वायर बनना चाहिए। अब आप बताओ किसी के लास्ट में 2 आ जाए, ऐसी कोई संख्या होती है स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर? हमने पढ़ाया है कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में 2 3 7 8 कभी नहीं आता। तो आपने कहा एक तो 8 आ रहा है और एक 2 आ रहा है, तो बस ये चेक करने की जरूरत नहीं, इसमें 8 आ रहा था, इसमें 2, इसमें 2, 2 आ ही नहीं सकता, 8 आ ही नहीं सकता, तो आएगा क्या? जिसमें 4 होगा। 4 कौन सा है? बी, बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो भाई, ये सब चीजें सबको आती होंगी, लेकिन एक जगह समेट देना इन सारी चीजों को, सारे सवालों को उठा उठा के लेके आ जाना कि देखो भाई ये 2023 प्री में पूछा गया था। अभी आप करिए गूगल करके देखिए इस सवाल को और इस सवाल के ऑप्शन देखिए, बताइए आप हम गलत कह रहे हैं तो चेक करिए भाई इस सवाल के ऑप्शन क्या दे रखे हैं। एक बच्चा कह रहा है कि ए और डी इन्होंने सेम दे दिए, अब मेरे को नहीं पता कि कैसे दे दिए सेम, बेवकूफ है ना, बट आप चेक कर सकते हैं, खुद चेक करके बताओ भाई इसके ऑप्शन क्या है। तुरंत चेक करो इस सवाल को, x - 1/x बराबर 10। मैं चेक कर रहा हूं आपके सामने, ऐसे बात नहीं बनेगी, आप कर लोगे चेक? आपसे दोनों हाथ नहीं चल रहे होंगे आपके टाइपिंग में। अब यही सवाल है, ऊपर जो लिखा हुआ है कंपनी का नाम घटिया, अरे ये नहीं, क्यूरा पे चले जाते हो, क्यूरा पे ही तो पढ़नी है चीजें, अरे फिर इस पे जा रहे हो। एक वेबसाइट बनी है जो सब सारे PYQS क्वेश्चंस को दे देती है, दिमाग नहीं है ना बिल्कुल भी। हाँ क्या है ऑप्शन? 10,404 है और 10,406 है, 10,400 है, और एक ऑप्शन क्या है? ये तो गलत है ऑप्शन सारे, ऑप्शन ही गलत है भाई, सवाल ही गलत है, ये सवाल है ही नहीं। चेक करेंगे तब तो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा है तो हम ढूंढ लेंगे ये सवाल। देखो भाई आप इनकी बातों में मत आओ, आप ये सवाल देखो, जब मिल जाए तो बता देना क्या ऑप्शन थे। 2x + 1/2x पूछ रहा है, 2x + 1/2x। बोलो भाई। तो देखिए कैसे करेंगे अब, जैसे ऐसे सवालों को क्या है, इतना बड़ा सवाल है, इतना बड़ा सवाल है, कोई कैसे करे। ये बात समझ में आ रही है कि इसका 2 बार स्क्वायर हुआ है, ये कह सकते हैं इसका 2 बार स्क्वायर हुआ है, कह सकते हैं, और हर बार स्क्वायर करके 2 घटेगा। अगर x + 1/x से x² + 1/x² निकालना है तो स्क्वायर करके 2 घटाना है। ये बात मानते हो कि नहीं? यही थे ऑप्शन, मिल तो गया सवाल। क्या क्या थे ऑप्शन? 10,404, 10,402। भाई ऑप्शन सुन लो क्या क्या थे उस सवाल के। 10,404, 10,404 है लास्ट वाला ऑप्शन, ये लो। तो 0 6 भी किसी के लास्ट में नहीं होता, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में 0 6 भी नहीं होता, चेक कर लेना, ठीक है। चलो अब मैं एक बात तो समझ गया पलाश भाई कि मुझे मैं इस ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक इवन नंबर है, इवन नंबर का स्क्वायर करके 2 घटाऊंगा तो कभी ऑड नहीं आएगा,
ये बात तय है या नहीं? ये बात तय है। आपने कहा कि जी शुरू करते हैं, कहां से शुरू करें, किसी एक से शुरू कर लेते हैं। तो हमने 9 से शुरू किया, 9 वाले को चेक किया तो 9 का स्क्वायर और उसमें से 2 घटा दिया तो कितना आया 79। 79 का फिर स्क्वायर किया, 9 9 81 माइनस 2 घटा दिया तो कितना आ गया जी 9। यानी ये उत्तर हो सकता है, ये वाला उत्तर हो सकता है जी। फंस गए हम तो इसमें, अब फंस गए हम। अब आप एक चीज देखो कि कैसे नहीं फंसोगे, इसमें अप्रोक्सीमेशन लगेगा। यही मैं कहता हूं कि सारे तरीके आने चाहिए, सारे तरीके शुरू से करके बता रहा हूं। देखो जैसे मैंने ये माना कि 2x प्लस 1/2x अगर 9 है तो जब इसका स्क्वायर करेंगे 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर, एसी फुल पे कर दो ताकि दिमाग ठंडा रहे। 9 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 79 आ जाएगा। 79 आ जाएगा, आ जाएगा। आपने कहा कि जी अगर इसका स्क्वायर कर दें 16x की घात 4 प्लस 1/16x की घात 4 बराबर 79 का स्क्वायर और माइनस 2, तो आप ये समझ गए कि यार ये 6400 से भी थोड़ा सा कम आएगा, यानी ये तो उत्तर नहीं हो सकता। अब हम अप्रोक्सीमेशन पे चल रहे हैं, हमें एग्जैक्ट नहीं पता, एग्जैक्ट हमें नहीं पता। अब हम आगे गए तो हमने कहा कि फिर इसका मतलब अगर 9 नहीं है तो फिर 11 है। 11 का स्क्वायर किया हमने और 2 घटा दिया तो आपने कहा ये 119 आ गया। अब हम 119 का स्क्वायर कर रहे हैं और 2 घटा रहे हैं तो आपने कहा 9 आ सकता है। तो मैंने कहा एक बार 15 वाले का यूनिट डिजिट चेक कर लेता हूं। तो आपने कहा 25 में से 2 गए 23 आएगा लास्ट में, 3 या 9 में से 2 गए 7, यानी ये उत्तर नहीं होगा। तो बीच द करेक्ट आंसर। सारे रास्ते हमें पता होना चाहिए, सारे रास्ते हमें पता होना चाहिए कि हमें किस रास्ते से जाना है। अगर आप इसमें 2 उल्टा गए, अब अगर हम इसमें सीधा जाएं और 2 जोड़ के सोचें कि मैं तो इसका अंडर रूट लूंगा, तो हो सकता है हमारा वक्त निकल जाए और हम अंडर रूट लेने में लग जाएं और लोग उत्तर निकाल के आगे बढ़ जाएं। हो सकता है कबीर भाई इतनी गांठें तोड़ूंगा ना, सबूत डालो। क्या होगा तुम्हारे मानने से? नहीं हुए एक भी बार, बताओ, सबूत डालो। तुम बहुत बड़े वीआईपी हो। सबूत मांगेंगे, ये सरकारी आदमी है ना। ये सवाल देखो भाई, अब देखना ये सवाल जैसे पेपर में आया तो अब वो ये स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना पड़ेगा। किस चीज का स्क्वायर करना है जरा देखना कैसे करें, मतलब ये तो मुझे पता ही है स्क्वायर करना है। तो मैं ये कह रहा था जैसे अभी हमारी बात हुई कि अगर हम 2ab जोड़ें तो स्क्वायर बनना चाहिए, तो 2ab है कितना? तो आपने कहा 2 इंटू एक्स से एक्स तो कट ही जाएगा, 5/2 यही है। यानी मैं इतना समझ रहा हूं 5 जोड़ने पे परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। तो आपने कहा 5 दूनी 10, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा। 5 चौक 20 49/4 बन रहा है, उत्तर हो सकता है। 5 चौक 20 59 नहीं बन रहा, 5 चौक 20 ये नहीं बन रहा। बिल्कुल बिल्कुल हटा सकते थे, बट हमें तो स्क्वायर ही दिखाना था। नीचे कई ऑप्शन में 4 भी था, तो मैंने दिखा दिया कि 5 जोड़ने पे परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। मेंस 2019 में आया ये सवाल। यार कबीर से कुछ मत बोलो, वो बहुत इंटेलिजेंट है। उसने अभी 3 दिन पहले आईएएस क्वालिफाई किया था, उससे 15 दिन पहले उसका एमटीएस जीडी निकला था। मैं कबीर की रेस्पेक्ट करता हूं क्योंकि वो बैक टू बैक कभी जीडी कभी आईएएस ये सब निकाल रहा है। आगे बढ़े, अगला सवाल। अब जैसे ये क्यूब वाला सवाल है, देखो क्यूब वाले सवाल में आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको एक बात बताता हूं। आपको अभी ऐसे ये बात नहीं आएगी समझ। जैसे हमें सबको पता है 1 की क्यूब पता है, 2 की क्यूब पता है कितनी होती है 8, 3 की क्यूब पता है 27, 4 की क्यूब 64, 5 की क्यूब 125, 6 की क्यूब 216, 7 की क्यूब 343। यहां तक पे आप इतने सवाल कर लोगे, 11 तक की भी क्यूब आपको पता है कि आप सोच नहीं सकते। देखो जब भी कभी x प्लस 1/x दिया हो तब हमसे पूछा जाता है x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब, बड़े प्यार से पूछा जाता है।
और ये होता है ए की क्यूब माइनस 3a। यानी मैं अप्रोक्सीमेशन से इस सवाल को कर सकता हूं कि किसकी क्यूब पे आधारित है। समझना ध्यान से, जैसे ये क्यूब पूछा है, मैं यहां पे देख रहा हूं कि ये सब 7 की क्यूब के आसपास हैं, यानी उत्तर 7 की क्यूब माइनस 3 गुणा 7 होगा। तो 7 की क्यूब 343 में से 21 गए, बोलो भाई 322, ये उत्तर आ गया। ये 30, जब भी आप देखो ना सवाल बनाने वाला जब ऑप्शन बनाता है तो कैसे बनाता है, उसको पता है 7 की क्यूब के आसपास बना देगा। अब मुझे पता है अगर 7 की क्यूब है तो 7 की क्यूब में से 3 गुणा 7 घटेगा। आप क्या करोगे, पहले एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1/x निकालते रह जाओगे, दूसरा वाला इतनी देर में उत्तर निकाल के आगे बढ़ जाएगा। इनके उत्तर फिक्स हैं भाई, इन सवालों के उत्तर फिक्स हैं। अब आप एक और देख लो, यहां पे एक और लगे हाथ देख लो कि अगर x माइनस 1/x दे रखा है a के बराबर, तो भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब क्या होगा, a की क्यूब प्लस 3a। तो हम क्या देखेंगे, किसी की क्यूब है और उसमें 3a जोड़ रहा है। मैं 7-8 सवाल कराता हूं, आपको समझ में आ जाएगी, ये बात रट जाएगी। ठीक है, पटना की पारो भी आई है क्लास में, बहुत बहुत स्वागत है पटना की पारो। जैसे ये सवाल है प्लस भाई, अब मैं देख पा रहा हूं यहां पे ऑप्शन से कि ये 6 की क्यूब के आसपास है और माइनस वाला है, यानी 6 की क्यूब प्लस 3 गुणा 6 होगा उत्तर। तो 216 और 18 कितना हो गया, 234, यही उत्तर। मैं इधर देखूंगा भी नहीं, आप समझो मेरी बात, मैं इधर देखूंगा भी नहीं, मैं तो सिर्फ ऑप्शन के सहारे उत्तर फेंक रहा हूं। सीजीएल प्री 2024 में आया। बोलो भाई, वर्षा हमारे साथ जुड़ी हुई है, कह रही है सर मेरी शादी करा दो सुधीर से। मैं नहीं करा पाऊंगा, मैं नहीं करा पाऊंगा, माफी चाहता हूं, मैंने ये काम छोड़ दिए क्योंकि इसमें रिस्क बहुत बढ़ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्कर्षा कह रहे हैं सर एसी बस में ऊपर वाली सीट पे मजा ले रहा हूं। देख रहे हो, एसी बस में ऊपर वाली सीट पे मजा ले रहा हूं। किसके साथ मजा ले रहे हो, खाली सीट के साथ। कैसे कैसे लड़के हैं यार, कैसे कैसे लड़के हैं। ये देखिए, x प्लस 1/9x बराबर 3, तो 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर है गुरु, तो मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा, स्क्वायर है तो मैं समझ गया +2 करने पे क्यूब बननी चाहिए, तो आपने स्क्वायर बनना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। तो 79 इज द करेक्ट आंसर। सोचना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, मैं माइक्रो सेकंड में उत्तर लगा के भग जाऊंगा आगे, माइक्रो सेकंड में उत्तर लगा के आगे भग जाऊंगा। मैं तो यही तो सीख रहा हूं। अब ये सवाल देखना भाई जरा, ये किसकी क्यूब के आसपास है, तो आपने कहा 5 की क्यूब के आसपास लग रहा है, ऑप्शन जिस हिसाब से 5 की क्यूब के आसपास। तो मैंने कहा 5, ये सीजीएल प्री में ही आया, तो आपने कहा 5 की क्यूब और माइनस 3 गुणा 5 करेंगे, माइनस आएगा, प्लस वाला है तो 110 पॉसिबिलिटी है ऑप्शन में, ये उत्तर आ गया। आप 6 की क्यूब करके भी देख सकते थे तो 198 आता, बट ऑप्शन में है ही नहीं 198 और होगा भी नहीं। अभी पावर 5 पे भी आएंगे, थोड़ा सा इंतजार करो, पावर 5 पे भी आएंगे, फालतू बात नहीं चाहिए मुझे किसी से। विशाल पूछ रहे ये क्लास लाइव है क्या। विशाल ये क्लास लाइव नहीं है, ये रिकॉर्डेड क्लास है, इसको रिकॉर्ड किया जा रहा है सर्वर पे, वहां से ये क्लास जा रही है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 पूछा है। मेरे को समझ में आ गया कि यार 2 जोड़ने पे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है मुझे। मैंने इसमें 2 जोड़ा तो 0,6 आएगा। 0,6 कभी भी किसी के लास्ट में नहीं आता जो संख्या परफेक्ट स्क्वायर होती है। मैंने इसमें 2 जोड़ा 0,4, ये आ सकता है किसी के भी लास्ट में। ये 0,2 आएगा, आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं है। ये आपको पता है 0,8 आएगा, परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं है। अब आप सोचो
मैंने एक दिन पहले तो आपको परफेक्ट स्क्वायर सिखाया, आज परफेक्ट स्क्वायर का इस्तेमाल अलजेब्रा में कर दे रहा हूं डायरेक्ट। क्या मुश्किल हो रही है इन सवालों को करने में? मैं पूछ रहा हूं पटना की पारो, क्या मुश्किल हो रही है पटना की पारो? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब आप ये सवाल देखेंगे, x प्लस 1/x बराबर 2√2 है और x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6 का मान ज्ञात करना है, क्या होगा? देखो भाई, अब फिर से वही कहानी आ गई कि ये x की घात 6 है, तो मैंने कहा पावर तो इवन है ना, दो जोड़ने पे परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। आपने कहा जी बिल्कुल होना चाहिए, तो ये तो नहीं हो रहा दो जोड़ने पे, ये भी नहीं हो रहा दो जोड़ने पे। ये कैसा सवाल है भाई? अच्छा, आपकी बात 2√2 है तो फंस गए इसमें। तो हम कोई बात नहीं, तो अभी हम क्यूब से कर लेंगे। हमने तो दोनों चीजें पढ़ी ना। हमने क्यूब से क्या पढ़ा दोस्त, कि ये 6 की क्यूब के आसपास है, क्योंकि ये क्यूब भी तो है एक्स स्क्वायर का, क्योंकि 2√2 था। तो ये 3 गुणा 6 कितना आ गया? 198। जो भी सिखाएंगे वो कुछ ना कुछ लग के आपका उत्तर आपके कदमों में होगा, तकलीफ है ही नहीं। मुकेश, मैं सोच रहा हूं कि अब IIT JEE का मैथ्स पढ़ाना स्टार्ट करूं। बहुत सारे साल दे दिए SSC में, जो नया सिखाना था वो सिखा दिया। आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल आप सबके सामने है, x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6 पूछ रहा है। तो मैं समझ गया कि ये किसकी क्यूब के आसपास है, तो आपने कहा ये 10 की क्यूब के आसपास है, तो जो उत्तर होगा वो 10 की क्यूब माइनस 3 गुणा 10 होना चाहिए, प्लस है तो मैंने कहा जी 1000 में से 30 जाएंगे, 970 होना चाहिए। क्यूब तो आ ही नहीं सकता, दो जोड़ने पे परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं रहा, तो एक ही ऑप्शन था। फिर बार स्टडी कह रहे हैं, क्या सर आप सच में रोज नई टी शर्ट पहनते हो? अभी तक तो पहन पा रहा हूं, पहले थोड़ी महंगी पहनता था, अभी थोड़ी सस्ती पहन रहा हूं, बट पहन पा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल देखना जरा, ये सवाल देखो आप, इस तरीके के सवाल को हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये मैं जानना चाह रहा हूं आपसे। आप कैसे करोगे ये सवाल अगर पेपर में आएगा तो? आप कितना टाइम लगाओगे इस सवाल को करने में? तो पटना की पारो, गलत कह रही हो आप, बिल्कुल गलत कह रही हो पटना की पारो। सर मैं 25 साल की गोरी हूं, 5 फीट की हूं, बस 5 फीट, थोड़ा और बढ़ाओ 1-1.5 फीट कम से कम। देखो, हमने देखा कि यहां से 7 अगर कॉमन ले लें तो a माइनस 1/a जो है वो -4/7 आ रहा है। आपको ये पता चल गया कि जब आप इसकी ये क्यूब निकालोगे तो 7 की क्यूब तो नीचे आएगी, ऊपर क्या आएगा नहीं आएगा वो छोड़ दो, यानी 343 नीचे रहेगा। अब 343 ना तो इस ऑप्शन में था, ना इस ऑप्शन में था, ना इस ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में 343 था। तो हमें ये चीजें भी ध्यान रखनी है कि हम कैसे सवालों को जल्दी खत्म कर सकते हैं। बोलो भाई, कैसे हम सवालों को जल्दी खत्म कर सकते हैं? आगे बढ़े, अगला सवाल, y प्लस 1/y बराबर 4 है। देखिए अब रूट में नहीं है, तो अब हमें ये देखने की जरूरत नहीं है कि हम क्यूब देखेंगे। अब हम इतना कह सकते हैं, रूट में नहीं है ना कुछ भी, कि भैया +2 जोड़ने पे
परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। तो देखो 0-6 तो किसी के लास्ट में नहीं आता, 9-8 तो आ ही नहीं सकता लास्ट में, 0-8 भी आ ही नहीं सकता। एक ही ऑप्शन है ए। ये चीज जो मैंने आपको सिखाई है 2 जोड़ने वाली, ये आपके सवालों को खत्म कर देगी कि 2 जोड़ने पे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, 2 जोड़ने पे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। कितनी बार बताऊं, रटा दूं क्या? बिल्कुल। क्यों नहीं समझ पा रहे हो? बोलो भाई। अब फटाफट से कमेंट करो कि अब हमारे दिमाग में चीजें घुस रही हैं, समझ में आ रही हैं, आगे बढ़ो। फटाफट से कमेंट करो कि दिमाग में चीजें घुस रही हैं, आगे बढ़ो मास्टर साहब, बोलो। अरे बोल दो ना यार। सर मैं मैथ्स का टीचर बनना चाहता हूं। सर आप दिन पे दिन जवान हो रहे हो, ये बात तो सही है कि मैं दिन पे दिन जवान हो रहा हूं, बट क्या फायदा वैसे जवान होने का? बहुत बढ़ता है, बहुत हराते हैं ना हम लोग क्लीन स्वीप वाले लोग हैं। लोग तो बहाने मारते हैं। देखो एक्स की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब पूछा है, तो मैं समझ गया कि ये जो है क्यूब यहां 11 के आसपास की क्यूब दिख रही है। आप ये समझ लो कि क्यूब होगी जरूर सवाल में, जैसे ये 11 की क्यूब है। अब आपको पता है क्यूब तो उत्तर होगा नहीं, इसमें से 3a घटेगा, 3 गुणा 11 घटेगा, कितना बचेगा? 3 गुणा 11 घटने के बाद 1298 ये उत्तर है। जब क्यूब पूछी है तो मैं क्यों निकालूं दिमाग लगा के कि 11? निकालने की जरूरत भी क्या है? आदर्श पूछने सर आपकी शादी हो गई या मैं कराऊं? पहले तुम अपनी कर लो, हैं? तुम्हारी चाचा की नहीं हुई उनकी करा लो, तुम्हारी मौसी कुंवारी बैठी है उसकी करा लो, मेरी शादी के पीछे पड़े हो। हर आदमी मेरी शादी के पीछे पड़ा है, तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई, तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई? खान सर की शादी में गया, वहां लोगों ने मेरी शादी की बातें चला ली कि अरे वो आगे जो नाच रही है नीली वाली, तो उससे तुम्हारी करा दे। मैंने कहा ये मजाक चल रहा है यहाँ पे, इससे करा दें उससे करा दें। खिलौना है हमारा दिल, कहीं भी किसी से लगा लेगा। देखो ये सवाल बड़ा अच्छा लगा मुझे, देखना भाई, ये सिलेक्शन पोस्ट में 2020 में पूछा था। आप कैसे करोगे इस सवाल को बताओ? आप तो गणित के बादशाह हो। ये x + 1/x पूछा है और ये दिया हुआ है, आप बताओ कैसे करोगे? बताओ। +2 करोगे? मैं तो करूं, मैं कुछ भी नहीं करूंगा कि अगर ये ऑड है तो इवन उत्तर नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन है, यही तो जानना है मुझे आपसे। अगर ये ऑड है, आप बताओ ये कैसे बना होगा ऑड? इसका स्क्वायर हुआ होगा, 2 घटा होगा, यानी फिर भी इवन, फिर स्क्वायर हुआ होगा, फिर 2 घटा होगा, तो ये ऑड आ रहा है, तो इवन का कैसे हो सकता है? अगर इवन का स्क्वायर करके 2 घटाओगे तो वो तो इवन ही रहेगा ना हमेशा। तो ये इवन ऑड वाला कॉन्सेप्ट भी आपको इसमें माइंड में रखना है। हर एक बात, पता है बात क्या है, ये सब चीजें आपको मिलेंगी, कोई अलजेब्रा पढ़ाएगा वहां पे 4 चीजें मिल जाएंगी, बट मैंने क्या किया है, हर चीज को बांध दिया कि अलजेब्रा में जितनी सारी चीजें पॉसिबल थी, संभव थी, उन सबको एक जगह समेट दिया। ये बड़ी चीज की है मैंने, स्ट्रक्चर्ड कर दिया मैंने उस चीज को। ये नहीं कि 2 सवालों का एक शॉर्ट बना दिया, मैंने उसको 1.5 घंटे की क्लास में बांध दिया। वो बड़ी चीज की मैंने, आसान नहीं था उतना। आशिक हो जाना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल देखिए जी, अब तो मौके कर लेंगे, इसको मौके कर लेंगे। देखो x की घात 8 है, तो मैं समझ गया क्या करना पड़ेगा जी, 2 जोड़ने पे क्या आना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। तो 3 तो किसी के लास्ट में आता ही नहीं है, 0.5 किसी के लास्ट में नहीं आता, 0.9 आ सकता है, और 15 भी नहीं आता किसी के लास्ट में। ये मैं आपको बता चुका हूं कि किसी के भी लास्ट के 2 डिजिट, एक तो लास्ट डिजिट कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकते। एक तो ये बात पता होनी चाहिए। दूसरा, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट 2 डिजिट वही होते हैं जो 1 से लेकर के 24 तक के होते हैं। आप समझो इस बात को। तो हमें यहां पे देखते ही पता लग रहा है कि 2 जोड़ने पे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। मैं क्यों दिमाग लगाऊं? क्यों मैं बार बार स्क्वायर करूंगा? 3 का कर रहा हूं, फिर दोबारा कर रहा हूं, फिर तिबारा कर रहा हूं, यही करता रहूंगा। मेरे जीवन में यही है क्या? बताओ आप मुझे तो ये सब बातें सीखनी पड़ेंगी ना। और कौन सिखाएगा? भाई सिखाएगा तुम्हें, लेवल है भाई का, क्यों नहीं सिखाएगा? ये सब चीजें समेटनी पड़ेंगी हमें एक सेशन में। अगला सेशन डिजिटल सम का है, बड़ा ही खतरनाक है। ये सवाल बताएंगे पलाश भाई बताएंगे, और कोई नहीं बताएगा इस सवाल को, क्योंकि वो गणित के बेताज बादशाह हैं।
गणित के बेताज बादशाह, तुम तो फिल्म देख लो। वो भी एक ग्रुप बी की फिल्म में देख रहे हो तुम यहां बैठ के। मैं ये कह रहा हूं दो जोड़ने पे परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए कि नहीं, बस ये पूछ रहा हूं, होना चाहिए। तो मैंने पहले वाले में दो जोड़ा 61 आ रहा है, 61 आएगा दो जोड़ने पे। इसमें दो जोड़ने पे 65 आ रहा है, इसमें दो जोड़ने पे 29 आ रहा है, इसमें दो जोड़ने पे 33 आ रहा है। तो देखिए ये बात तो तय है, ये तो उत्तर नहीं हो सकता, ये तो उत्तर नहीं हो सकता, 65 वाला भी उत्तर नहीं हो सकता। अब हम फंस गए दो ऑप्शन में, दो ऑप्शन में फंस गए, क्योंकि 61 भी आता है परफेक्ट स्क्वायर के उसमें और 29 भी आता है। अब फंस गए, अब क्या करें? अब हमें सहारा लेना पड़ेगा यूनिट डिजिट का गुरु। तो x माइनस 1/x अगर 11 है तो मैं 1 को लेके चलूंगा, क्योंकि यूनिट डिजिट का सहारा लेना है मुझे, यूनिट डिजिट। तो मैंने कहा यहां से अगर मैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालूं तो आपने कहा कि जी 1 का स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, यानी 3 आ जाएगा। और फिर मैं स्क्वायर करूं तो x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4, 3 का स्क्वायर माइनस 2 कितना होगा? 7 आना चाहिए। तो 7 वाला उत्तर होगा, यानी सी आंसर। मैं यूनिट डिजिट पे चला गया। यही चीजें तो आपको सिखानी है, ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो ये सही, तू नहीं कोई और सही। यादों के सहारे जी लेंगे हम, जहर गमों का पी लेंगे, और किसी से कह लेंगे हम, और किसी की। बोलो भाई, मधुबाला हमसे कर लो। यार ये विशाल प्रभाकर मैंने देखा था, कल की क्लास में भी आया था। इसका एक ही काम है कि क्लास की जितनी लड़कियां हैं उनसे ये बस किसी तरीके से ये कोशिश करता है नंबर मिल जाए। क्या करोगे नंबर का? मैं लिख देता हूं यहां पे 50 नंबर। कोई बात नहीं करेगा तुमसे, क्यों करेगा? कोई भी लड़की बात करेगी पहले पूछेगी क्या करते, कुछ ने भी तैयारी कर रहा है, तैयारी करे अच्छी। फिर तैयारी में लेवल पूछेगी, प्री निकला है कभी? नहीं। यार मैसेज मत क्या करो, डिस्टर्ब होता है, मैं पढ़ाई करती हूं, ऐसे बोल देगी। 2 दिन तुम्हारे इसी में निकल जाएंगे। यार कितनी बुरी बेइज्जती की है। उसने बोल दिया 300 का रिचार्ज कर दो, तुम बोलोगे यार मेरा तो अपना रिचार्ज नहीं है, तुम्हारा कैसे कर दूं? अरे छी, बात बात पे छी होगी। तुम बोलोगे चाय पीने आ जाओगे, ठीक है अच्छा मैं चायूच पे मिलती हूँ। चायूच पे 300 रुपए की चाय देख के तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे। तो अभी तुम्हारा लेवल नहीं है तो तुम महिलाओं को अप्रोच क्यों कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता ये मतलब की दुनिया है, तुम्हारे जज्बातों में कोई नहीं आएगा यहां। अगला सवाल, ये सवाल देखते हैं भाई, ये देखना गुरु। अब इसमें देखिए मैं कुछ और निकालूं, ये करूं वो करूं, इससे पहले मुझे ये पता लग गया कि ये सब 9 की क्यूब के आसपास है और ये माइनस वाला है। तो मैं इतना भी समझ गया कि जी 9 की क्यूब में 3 गुणा 9 जुड़ना चाहिए। 729 में 3 गुणा 9 जुड़ेगा तो 756 आना चाहिए। ऑप्शन में है क्या? है, यही उत्तर है। माइनस वाला था इसलिए +3 हो गया, प्लस वाले में -3 कर रहे थे। एक बच्चा पूछ रहा है सर प्लेन क्रेस पे कुछ बोल दीजिए। मैंने बोला स्टार्टिंग में, आप वीडियो में जाके सुनिए, खूब बोला है। कैरियर विल पे नया फाउंडेशन बैच 23 जून से आएगा। आगे बढ़ते हैं। यह सवाल पूछा गया है पेपर में और सीपीओ 2024 में पूछा गया, और ऐसा सवाल सेम हमने अभी पीछे किया भी, इसीलिए ये सवाल हम RW में दे रहे हैं। ये सवाल RW में दे रहे हैं क्योंकि पीछे ऐसा सवाल किया। अब आगे और कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, अब कुछ और कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ठीक है? चलिए भाई, अब आपको कॉन्सेप्ट क्या सीखना है वो समझिए बहुत ध्यान से, गांठें तोड़ दूंगा नहीं समझेंगे तो। x की पावर n प्लस a की पावर n का एक फैक्टर x प्लस a होगा, का एक फैक्टर x प्लस a होगा इफ n इज ऑड। अगर n ऑड है तो आपको हमेशा ये बातें याद रखनी है बेटा कि कभी कोई आपसे पूछे x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5, कोई आपसे पूछे x की घात 7 प्लस 1/x की घात 7, कोई आपसे पूछे x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3, तो आपको समझना होगा कि इसका फैक्टर जो है एक x प्लस 1/x जरूर होगा।
इसका एक फैक्टर होगा। ये वाली बात लिख लो अच्छे से, जो बता रहा हूं वो बातें लिख लो अच्छे से, नहीं तो बहुत पिटोगे बेटा, बहुत पिटोगे। बैकग्राउंड ब्लैक करो, पहले इतना लिख लो फिर करूंगा। x की घात n प्लस a की घात n, जैसे अगर आपसे कोई पूछता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब, तो इसका एक फैक्टर a प्लस बी जरूर होगा, a प्लस बी इसका एक फैक्टर होगा। अब आप कहीं भी पढ़ रहे हो ना, वहां पे जब ऐसे फटाफट फटाफट उत्तर बताओगे, आपका मास्टर भी कहेगा यार ये बड़ी जल्दी निकाल देता है, तो उसको बताना हम अल्ट्रा कैल्सी बैच के स्टूडेंट हैं, हमने वहां से पढ़ा है। इतना लिख लो, फिर ब्लैक स्क्रीन पे ही करेंगे, चिंता मत करो, ब्लैक स्क्रीन पे करेंगे, चिंता मत करो, जल्दी आगे बढ़े। सर आपका एक कमेंट मुकेश सिंह कह रहे हैं ओलंपियाड के चैनल पर देखा था चंदन झा आईपीएस। चंदन इज माई वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड। चंदन भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ही इज वेरी गुड बॉय, वो बहुत अच्छा लड़का है और बहुत जी जान से पढ़ा रहे हैं मैथ्स। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट समझना होगा, अगर x की घात n माइनस a की घात n है और n ऑड है, तब इसका फैक्टर x माइनस a इसका फैक्टर होगा। ये सोचिए आप नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं और हम यहां एलजेब्रा में लगाएंगे इस कंसेप्ट को, देखने वाले देखते रह जाएंगे। ठीक है दोस्त, अब अगर n इवन है तो फिर इसके दोनों फैक्टर होंगे। कौन कौन से? x प्लस ए बी इसका फैक्टर होगा और x माइनस ए, दोनों इसके फैक्टर होंगे, दोनों फैक्टर होंगे। बोलो दोस्त, गलत कह रहा हूं तो बताओ। इतना लिख लो, सवालों पे आते, इतना लिख लो, सवालों पे आते, मजा आ जाएगा दोस्तों आपको। इतना लिख लो, सवालों पे आते। सर एक दो घात घर भिजवा दो, चाय बनानी है। अच्छा गांठों की बात तो नहीं कर रहे, गांठें जो तोड़ी हैं मैंने। ये आपकी जो चैन है सोने की है, तो आप इतनी सोने की इतनी मोटी चैन क्यों पहनते हो? इससे तो आपकी गर्दन को खतरा है। नहीं है? आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सवाल पूछ रहा है, ध्यान से देखना जरा, a प्लस बी बराबर 4 है। अगर a प्लस बी बराबर 4 है प्लस भाई, और हमसे a की क्यूब प्लस b की क्यूब पूछा है, तो मैं कोई दिमाग नहीं लगाऊंगा और सीधे कहूंगा कि यार 4 का मल्टीपल देखता हूं पहले। अगर a की ऑप्शन है तो ये उत्तर होगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, देखिए हर सवाल ऐसे नहीं होगा। अगर हर सवाल अलजेब्रा का ऐसे होने लग रहा होता, समझना, तो फिर अलजेब्रा पढ़ाने की जरूरत ही नहीं होती। मैंने भी 15-15, 20-20 क्लासेस अलजेब्रा पढ़ाया है। लेकिन ये वो बातें हैं कि अगर ये बातें आप जानते हो तो आप कुछ एक ऐसे सवालों को बहुत जल्दी कर लोगे जिनमें बच्चा 2-2, 3-3 मिनट लगा रहा है। तो हमें ये चीज सीखनी है, समझ रहे हो, कि भैया a प्लस बी अगर 4 है और a की क्यूब प्लस b की क्यूब पूछा है, तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब का एक फैक्टर a प्लस बी होगा। समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं। अगर a की क्यूब प्लस b की क्यूब 35 है और हमसे a प्लस बी पूछ लिया, तो मैं ये कह सकता हूं कि a प्लस बी जो भी होगा वो 35 का फैक्टर होगा। अब 5 35 का फैक्टर है ना, तो 2 35 का फैक्टर है ना, 8 फैक्टर है ना, -8, तो 5 उत्तर आ गया। कर पा रहे हो? उत्कर्ष जा कह रहे हैं कभी उसने तमन्ना की थी मुझे पाने की, क्यों नहीं पा पाई? क्योंकि तुम तो बहुत बड़े वीआईपी थे, तुम कहीं मिलते ही नहीं थे। 4 बाउंसर तुम्हारे साथ चलते थे, देश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तुमसे मीटिंग के लिए टाइम मांगते थे, हैं इसलिए तुम उसकी तमन्ना बन के रह गए। जेब में 2 रुपए नहीं है, बस कहीं रुक रही होगी तो खाने के लिए सोच रहे हैं कि ये पकौड़ा लूं या ना लूं, वो भी सड़ा हुआ। और बाबूजी की बातें कैसी हैं कि उसकी तमन्ना थी हमें पाने की,
हम राजा थे, हमने मना कर दिया क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 11 रानियां थी जो हमारी रोज सुताई कर रही थी। होश में आ जाओ उत्कर्ष, जाओ होश में, पढ़ाई कर लो, कुछ नहीं रखा इन बड़ी बड़ी बातों में, नहीं तो तुम भी लटकले बन जाओगे, कभी ट्रेन में लटकोगे, कभी बस में और कभी एग्जाम में 2 नंबर से लटक जाओगे। अगला सवाल, शायरी लिखवा लो इनसे, इनकी शायरियां तोड़ूंगा मैं। a प्लस बी 4 है, ए बी -21 है, आपसे पूछ रहा है a की क्यूब प्लस b की क्यूब क्या होगा। मैंने कहा जी a की क्यूब प्लस b की क्यूब जो भी होगा वो 4 का मल्टीपल होगा। ये संख्या 4 से नहीं कटेगी, ये संख्या 4 से नहीं कटेगी, ये संख्या 4 से नहीं कटेगी। एक ही ऑप्शन है जो 4 से कट रहा था। ये मैंने कोई बनाए नहीं है सवाल अपने आप से, ये सब सवाल पेपर में ऐसे के ऐसे पूछे गए, ये सब सवाल पेपर में ऐसे के ऐसे पूछे गए। मैं इन सवालों का जनक नहीं हूं, आप समझो बात को कि मैं इन सवालों का जनक नहीं हूं। आई एम नॉट द जनक ऑफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। जनक जो थे आप सबको पता है कौन थे जनक। ये सवाल देखिए, कुछ भी नहीं है, 1/x की पावर -1 है, -1 पावर का मतलब x ही है, y की पावर -1 का मतलब y है, यानी x प्लस वाई पूछा है। क्या पूछा है? x प्लस वाई पूछा है। दे क्या रखा है हमें? x की क्यूब y की क्यूब 19 दे रखा है। तो मैं समझ गया जो भी उत्तर होगा वो 19 का फैक्टर होगा। 2 फैक्टर नहीं है, -2 भी फैक्टर नहीं है, 3 भी फैक्टर नहीं है, 1 इज द करेक्ट आंसर। यही सवाल का उत्तर है। अगर किसी को डाउट है तो आप बता सकते हो, पूछ सकते हो, कह सकते हो। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? आप सबको पता हो तो एक परफेक्ट बैच लॉन्च होने वाला है। एक ऐसा बैच लॉन्च हो रहा है यूट्यूब के ऊपर जहां से आप प्री की अगर तैयारी करते हो तो आपके 25 में 25 सवाल सही होंगे, इस बात की गारंटी है। और आपने बहुत पढ़ लिया PYQS यार, अब बारी टॉप नॉच सवालों की है। हम PYQS भी करेंगे, हम रिवीजन भी करेंगे, हम सब कुछ करेंगे। मजा ना आए तो कहना, मजा आएगा आपको दोस्त, मजा। सर मेरी वाली ब्लू ड्रम की बात करती है तो मुझे डर लग रहा है। ओह, इनकी वाली ब्लू ड्रम की बात करती है। जब बातें देखो, ब्लू ड्रम की बात कर रही है। अब जब तुम्हें पता चल गया और फिर भी तुम ड्रम से डर रहे हो तब तुम बेवकूफ हो, समझे? चाकू रख के सो अपने पास, ताकि कोई जैसे ड्रम में रखे तुरंत ड्रम काट दो। जज्बा पैदा करो अपने अंदर, बॉडी बनाओ, ताकि सीमेंट भी तुम्हें ना पिघला सके बेटे। अगला सवाल, a की क्यूब प्लस b की क्यूब बराबर 341, a की क्यूब प्लस b की क्यूब बराबर 341, ab बराबर 30, a प्लस b का मान क्या है ये बताना है। a की क्यूब प्लस b की क्यूब बराबर 341 पूछ रहा है हमसे, a प्लस b क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है। आपने कहा जी 341 का फैक्टर चाहिए, 341 का फैक्टर चाहिए जो भी उत्तर होगा। कौन बताएगा आपको ये सब बात? लोग बस डिजिटल सम बता के छोड़ देंगे। डिजिटल सम से सब कुछ थोड़ी खत्म होगा। 5 इसका फैक्टर नहीं है, 7 इसका फैक्टर नहीं है, 9 इसका फैक्टर नहीं है, 11 से ये संख्या कट रही है, 11 इसका फैक्टर है, यही उत्तर है। सोचो आप इतने बड़े बड़े सवाल चुटकियों में खत्म कर दे रहे हो। मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है आपको पढ़ा के, मेरा दिल खुश हो जा रहा है, मेरे दिल की अरमा जग जा रहा है। कितने सवाल कर दिए हमने? वाह, 10:06 तक काफी सवाल कर दिए। ये सवाल देखिए, ये अलग लेवल का सवाल है। ये तो आपको दिख रहा है कि ये 2x प्लस 3y है, और ये आपको दिख रहा है 2x की क्यूब है, और ये 3y की क्यूब है। यानी जो भी उत्तर होगा, जो भी उत्तर होगा, हमें पता है कि इसका एक फैक्टर 2x प्लस 3y है। आपने कहा कि जी 2x प्लस 3y 16 है, यानी उत्तर का एक फैक्टर 16 जरूर होगा। जो भी उत्तर होगा वो 16 से कटेगा। अब 16 छिक्के 96, 960 कटता है, तो ये नहीं कटेगा। ये कटेगा क्या? नहीं, ये तो ऑड है, वैसे ही नहीं कटेगा। 16 एकम 16, 138 नहीं कटेगा, 128 कटता है। 16 से ये कटेगा, 1600 कटता है और 96 कटता है, और ये 1600 से 96 कम है तो ये कटेगा। बोलो भाई अमेजिंग फैक्ट। सर सोने जा रहे हैं पुतिन यादव। पुतिन आप सो ही सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। आप ये नाम बदल के यूट्यूब पे अपने आप को अगर पुतिन समझ रहे हो और बहुत बड़ा डिक्टेटर समझ रहे हो
तो गलत फहमियों के सिलसिले हैं, एक दिन सब टूटते हैं। बेटा छिपकली को भी ये लगता है कि छत उसी पे टिकी है, हर ईंट यही सोच रही है कि दीवार उससे जिंदा है। समझ रहे हो? जब छिपकलियों को सबने कहा कि चल डिनर पे चलते हैं, तो बोली यार मैं कैसे जा सकती हूं, मेरे पे छत टिकी है। उसी गलत फहमी में तुम हो। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल देखेंगे। फैक्टर का गेम चल रहा है अभी, कोई और गेम है ही नहीं, फैक्टर का गेम चल रहा है। 2a माइनस बी 3 है। जैसे अभी जब स्टार्टिंग में क्लास शुरू हुई थी तब हमने कहा था कि यार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर आने चाहिए। इसका एक फैक्टर 2a माइनस बी होगा और 2a माइनस बी एक्चुअली 3 के बराबर है, तो उत्तर जो भी होगा वो 3 का मल्टीपल जरूर होगा। तो मैंने कहा ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये 3 का मल्टीपल है, ये उत्तर हो गया। ये सब चीजें हमें दिमाग में रखनी पड़ेंगी। अगर नहीं रखेंगे तो पेपर दे के आ जाएंगे, कट ऑफ के आसपास रह जाएंगे। बट वो जो बात है कि 100% सिलेक्शन वाली, वो तभी आएगी जब आपके दिमाग में ये हो जाएगा कि अब मुझे डर नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता है, मुझे सारे रास्ते पता है, मैं हर रास्ते से उत्तर निकालना जानता हूं। जब डूब जाओगे ना कि मुझे याद तुम हो लेकिन मुझे याद भी है अपनी, कभी यूं भी याद आओ मैं खुद को भूल जाऊं, ये जो चीजें हैं, जो मैं बता रहा हूं चीजें, ये आपको आपकी मंजिल तक कम वक्त में और श्योरिटी के साथ लेकर जाएंगे। आपको रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी इन सब चीजों की। ये सब चीजें आप एक बार भी क्लास देख लोगे ना ठीक से, तो दोबारा कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा देखने। बोलो भाई, इन्हीं सब चीजों में रहोगे कि मेरी क्रश ने मुझे ब्लॉक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो कुछ नहीं हो सकता। फिर आप ऐसे ही धक्के खाते रहोगे, साल पे साल आप फॉर्म भरते रहोगे। एक वक्त आएगा जब आपके पास फॉर्म भरने के भी पैसे नहीं बचेंगे, आपको उसके लिए भी लोगों से उधार लेने पड़ेंगे फॉर्म भरने के लिए पैसे। घर वाले भी साथ छोड़ने लगेंगे कि कब तक हारे हुए घोड़े का साथ दें, वो भी कहेंगे बेटा आप खर्चा नहीं बेच पाएंगे। फिर आप कुछ दोस्तों से खर्चा लोगे, फिर दोस्त भी आपसे बचने लगेंगे। दोस्तों का सिलेक्शन हो चुका होगा, उनकी शादी हो जाएगी, उनके ऊपर अपनी जिम्मेदारी आएगी, उनकी पत्नी कहेगी इसे कब तक ढोगे, तो पढ़ ही नहीं रहा है। आप फिर लास्ट अटेम्प्ट के लिए बैठे रहोगे, जैसे कि इस बार भी बहुत सारे बच्चे लास्ट अटेम्प्ट के लिए बैठे। लेकिन अगर देखा जाए तो उन्होंने अपने बाकी के अटेम्प्ट में क्यों उतनी ताकत नहीं झोंकी जो आज नौबत यहां तक आ गई। वो अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे, कोई अपनी गलती नहीं मानता है। सबको लगता है यार मैं कैसे नहीं कर सकता, मैं अब कर सकता हूं। सोचिए आपको 6 बार मौका दिया जिंदगी ने, तब आप क्या कर रहे थे? आप सो रहे थे। क्यों नहीं आप अच्छा परफॉर्म कर पाए? क्यों कुछ लोग आपसे आगे निकल गए? देखिए, जो रिसोर्सेस होते हैं, जो हालात होते हैं, उन हालातों में कौन बेहतर प्रदर्शन कर सकता है वही जीत तक जाता है। आप कोई बहाना नहीं बना सकते और ना ही कोई बहाना चलेगा। लोग बहाना सुनेंगे, अपने दिमाग में सोचेंगे छोड़ो क्या ही बोलना है। अब तो लोग जवाब भी नहीं देते। आपको लगेगा ये आपके बहाने से सेटिस्फाई हो गए हैं या इन्होंने जस्टिफाई कर लिया है कि आपका इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन सबको पता है आपकी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी थी, तभी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। ये समझनी पड़ेगी आपको बात। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कुछ एक सवाल ऐसे भी होते हैं जहां पे क्या होता है ना, 2 इक्वेशन दे रखी होती है। आपको ये वाली बात भी यहां पे सीखनी पड़ेगी कि अगर 2 इक्वेशन दे रखी हैं और 3 वेरिएबल, तो ऐसे सवालों को हम छोटा बनाने के लिए क्या करते हैं कि जो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल है, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल जो है, ये आप अलजेब्रा में पढ़ोगे कॉन्सेप्ट, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल, उसको हम कहते हैं कि आप 0 बना लो उसको। जैसे आप देख रहे हो कि इस सवाल में 2 इक्वेशन है, एक ये और एक ये, और वेरिएबल 3 है ABC, यानी एक वेरिएबल का कोई काम नहीं है, उसको हम 0 बना सकते हैं। तो सबसे पहला मेरा काम होगा कि मैं इस सवाल को छोटा करूंगा। छोटा करने में a प्लस बी कितना आ गया? 6, और ये कट गया। तो अब आपने देखा कि बचा क्या है? a की क्यूब प्लस b की क्यूब। आपको पता है इसका एक फैक्टर तो a प्लस बी यानी 6 होगा, यानी जो भी उत्तर होगा वो 6 का मल्टीपल होगा। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये उत्तर है। अब कोई बच्चा होगा जो इसको पूरा फॉर्मूला लगाएगा और करेगा, और हम ओरल करके निकल जाएंगे। हम कैसे करके निकल जाएंगे? ओरल करके निकल जाएंगे। यही चीजें इंपॉर्टेंट हैं, यही चीजें आपको बतानी जरूरी है। समझ रहे हो?
आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सवाल है, सीजीएल 2018 प्री में आया है, सीजीएल 2018 प्री में आया है। तो आपने कहा कि पहले तो मैं इसे छोटा बना लेता हूं, तो मैंने कहा ठीक है भाई छोटा बना लो। तो आपने कहा x प्लस वाई 19 आ गया, और अब ये पूछ रहा है आपसे, तो 19 तो आएगा ही आएगा मल्टीपल, 19 तो आना ही आना है, ऐसा हो ही नहीं सकता, चाहे तो रूट के अंदर आए चाहे रूट के बाहर आए। आपने कहा जी एक ही ऑप्शन में 19 था, मैंने देखते ही लगा दिया। 19 तो आना ही था, चाहे वो बाहर आए रूट के चाहे वो रूट के अंदर आए, बट 19 तो आना ही था। आगे बढ़े। अब जैसे ये सवाल पेपर में पूछा गया है, मेरे को हंसी आएगी। आप इस सवाल का उत्तर डायरेक्ट बताइए मुझे क्या होगा। कोई बता सकता है इस सवाल का डायरेक्ट उत्तर? पलाश जी आप बता सकते हैं, आप तो इंटेलिजेंट हैं पहले से। क्या आप इस सवाल का डायरेक्ट उत्तर बता सकते हैं मुझे? नताशा आप बता सकती हैं इस सवाल का डायरेक्ट उत्तर? देखो एक बात बताओ, आपको ये पता है एक्स की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब पूछ रहा है, तो x प्लस 1/x इसका एक फैक्टर होगा या नहीं बताओ? और x प्लस 1/x अगर मैं यहां से निकाल रहा हूं तो ये आ रहा है -7/5 आ रहा है। 7 और 5 फैक्टर होने चाहिए, तो मैंने कहा नीचे 5 का फैक्टर ये नहीं है, ये तो उत्तर ही नहीं होंगे, दोनों हो सकते हैं उत्तर। तो मैंने कहा ये 7 का फैक्टर है, 7 दूनी 14, ये 7 तो 7, तो ये 7 का फैक्टर नहीं है, ऊपर एक ही है जो 7 का फैक्टर है और 5 का है, ऊपर 7 का और नीचे 5 का, डी ऑप्शन। ये फैक्टर वाली बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ी अच्छी है। विशाल कह रहे हैं सर आहाना आ गई, स्वागत करिए उसका, अपनी पलकें बिछा दीजिए उसके स्वागत में, क्योंकि अब सिलेक्शन लेना थोड़ी तुम्हारा पर्पज रह गया है जिंदगी का। अब तो महिलाओं की राहों में पलकें बिछाने का वक्त है तुम्हारा बेटा, तो बिछाओ। नौकरी नहीं लगी तो कैसे कुचलेगी तुम्हारी पलकों और आंखों को, तुम सोच नहीं सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल सीजीएल प्री 2023 में आया है। अब आप सोचते हैं कि नहीं मैं तो इस सवाल में डिजिटल सम लगाऊंगा, मैं देखता भी हूं कई सारे लोग लगाते हैं डिजिटल सम, क्या जरूरत है? मैं देख रहा हूं कि पावर 5 है, इसका एक फैक्टर a प्लस 1/a होगा, तो सबसे पहली मेरी जिम्मेदारी ये है कि जो भी उत्तर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा, जो भी उत्तर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। मैंने कहा चेक करता हूं, आपने कहा 7 तो कटेगा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 छिंग 42, ये कट रहा है, ये उत्तर हो सकता है, हो सकता है। फिर आपने कहा कि जी ये कट रहा है, 7 एकम 7, 6 बचेगा, 7 अट्टे 56, 5 बचेगा, 7 7 49, नहीं कट रहा है, ये उत्तर नहीं हो सकता। 14 कट रहा है, 7 कट रहा है, 52 कभी नहीं कटता, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। 7 एकम 7 बचेगा 4, 7 छिंग 42, 7 चौक 28, 32 बच रहा है, ये भी नहीं। एक ही उत्तर है, ए इज द करेक्ट आंसर। सोचो इस सवाल में मैं पहले निकालूं a² प्लस 1/a², फिर मैं निकालूं a की क्यूब प्लस 1/a की क्यूब, फिर दोनों को गुणा करूं, फिर उसमें से a प्लस 1/a घटाऊं, फिर मैं कहूं अब मैं इसमें डिजिटल सम लगा देता हूं, फिर मैं डिजिटल सम लगाने में इन चारों ऑप्शन का डिजिटल सम लगाऊं, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। अगर मैं ऐसे सवालों में डिजिटल सम लगा रहा हूं तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। देयर विल बी नो बेवकूफ ऑफ माई सेल्फ अगर मैं ऐसा कर रहा हूं। जब मुझे पता है कि a�5 प्लस 1/a�5 निकालना है, तो a प्लस 1/a उसका एक फैक्टर होगा और 7 का एक ही मल्टीपल है, यही उत्तर है। पहले ये चेक करूंगा ना। आगे बढ़े। 60 दिनों में सीजीएल कैसे क्रैक होगा, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, इसके लिए कल रात को 9 बजे एक सेशन रखा गया है कि आखिरी 60 दिनों में क्या ऐसा करें कि हमारा प्री क्वालिफाई हो। ये सवाल देखेंगे। अब मैं ये सवाल देख के हैरान हो गया, ये भी फैक्टर पे है भाई। कोरिया का बच्चा ये जानता है कि जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर एक तो देखिए x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 हो गया।
जो माइनस वाला बचा उसके और दो फैक्टर हो गए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। जो और एक बच गया उसके दो फैक्टर हो गए x माइनस 1/x और x प्लस 1/x। ये तो आपके दिमाग में रहते ही हैं सारी बातें, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपके दिमाग में रहती हैं फैक्टर वाली बातें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप सबसे जल्दी क्या निकाल सकते हैं इसमें, सबसे जल्दी? तो आपने मुझे कहा कि जी मैं सबसे जल्दी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल सकता हूं। मैंने कहा क्या आ जाएगा? तो आपने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ जाएगा जी। इसका स्क्वायर 6 और 2 8 आ जाएगा। प्लस भाई गलत तो नहीं कह रहा हूं, 8 आ जाएगा। 8 आएगा या नहीं ये बताओ आप मुझे। तो मैं समझ गया कि 8 का मल्टीपल होना चाहिए उत्तर, 8 का मल्टीपल होना चाहिए उत्तर। तो मैं इतना समझ गया 8 का मल्टीपल, ये दोनों तो उत्तर नहीं होंगे, ये भी नहीं हो। अब ये हो सकता है या ये हो सकता है, दो उत्तर हो सकते हैं। मैं फिर फंस गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, फंसने से क्या है, मैं डरता थोड़ी हूं। ये दोनों निकालना मेरे लिए मुश्किल था, तो मैंने कहा मैं ये निकालना चाहूं। तो आपने कहा ये वापस 8 का स्क्वायर माइनस 2, 8 8 64 में से 2 गए 62, यानी उत्तर में 62 भी होना चाहिए, यानी 31 से कटने वाली होनी चाहिए संख्या। ये तो 32 का स्क्वायर है, 31 से कभी नहीं कटेगी, यही कट रही होगी, फिर बी इज द करेक्ट आंसर। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि कई बार पूरा सवाल करने की जरूरत नहीं होती, हम उसके मल्टीपल से ही सवाल का उत्तर निकाल देते हैं। हम उसके मल्टीपल से ही सवाल का उत्तर निकाल देते हैं। सर मैं आपसे कैसे मिल सकता हूं? अंकित यदुवंशी। देखिए अभी आजकल मैं रघुवंशी और यदुवंशी से नहीं मिल रहा हूं, क्योंकि ये जब से सोनम रघुवंशी वाला केस हुआ है मैं थोड़ा डर गया हूं। तो पहले एक बार ये केस निपट जाए, गुलथी सुलझ जाए, फिर मैं आपसे मिलूंगा। विवेकानंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेकानंद जी कभी मिलो तो खुल के मैं बताऊंगा आपको, आप चिंता मत करो विवेकानंद। अपना ही बच्चा है विवेकानंद ठाकुर, अपना ही बच्चा है, कोई पराया नहीं है। ये पराया पुरुष नहीं है, अपना ही बच्चा है। क्या आप इस सवाल का उत्तर बता सकते हैं? ये जो सवाल सामने आपके स्क्रीन पे है इसका उत्तर बता सकते हैं पलाश जी? अब पता है ऐसे सवाल में देखिए फायदा क्या होता है ना, कि ऑप्शन बहुत पास पास है, पास पास है, तो ये पता करना कि कौन किसका मल्टीपल होगा आसान है। जैसे मैंने कहा कि इसका स्क्वायर अगर मैं निकालूं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो वो 5 का स्क्वायर माइनस 2 23 आएगा। और मुझे मालूम है कि ये इसका फैक्टर होगा, यानी जो भी उत्तर होगा वो 23 से कटेगा। और यहां पे फायदा ये हो जाता है कि थोड़े थोड़े गैप पे संख्याएं, तो सारी संख्या 23 से नहीं कटेंगी। ये मुझे हिंट मिल गई। मैंने कल क्या कहा था कि अगर एक संख्या 23 से कट रही है 529, तो जो अगली संख्या 23 से कटेगी वो इससे 23 बड़ी होगी या फिर 23 छोटी होगी। आसपास वाला 23 से नहीं कट सकता। यानी आप ऐसे समझो, एक मोहल्ले में एक लड़का रहता है सुरेश, सुरेश को काट दिया रीता ने, काट दिया, तो आसपास के लड़के सचेत हो जाएंगे, उनका रीता नहीं काट पाएगी। थोड़ी दूरी पे होनी चाहिए जो नहीं जानते हैं उसको, तभी तो काट पाएगी। समझा करो बात को। तो मैंने कहा 23, तो आपने 23 से भाग किया, 23 से कितनी बार कटेगी ये संख्या? 23 दूनी 46, 14 बचेगा, 23 के 138, 8 बचेगा 0, 23 या 69, 11 बचेगा, 23 पंजे 15। पहली वाली संख्या 23 से कट रही है, उत्तर हो सकता है। अब आप समझो कि अगर 605 कट गई तो फिर 615 नहीं कट पाएगी, इसे चेक करने की जरूरत नहीं। अब आप सोचो ये इससे 100 बड़ी है, अगर ये कट रही है तो इससे 100 बड़ी नहीं कटेगी, 92 बड़ी कट सकती थी, क्योंकि जितनी बड़ी है वो भी तो कटना चाहिए। मान लो एक संख्या 100 है, ये 50 से कटती है। अब आप इसमें कितना जोड़ो कि वो भी 50 से कटे, तो वो 50 का मल्टीपल जोड़ सकते हो आप। ऐसा नहीं कि आप 53 जोड़ के कहो कि जी ये कट जाएगी। तो अगर ये कट गई है तो इसमें 100 जोड़ने वाली 23 से नहीं कटेगी, चेक करने की जरूरत नहीं। अगर ये नहीं कटी तो आप बताओ ये इससे 120 ज्यादा है, 120 जोड़ने पे कटेगी? नहीं, ये भी नहीं कटेगी। तो एक ही उत्तर है, ए इज द करेक्ट आंसर। ये छोटी छोटी बातें हैं, जब आप सिलेबस खत्म करते हो, कहीं भी पढ़ते हो, तो आपको नहीं पढ़ाई जाती है। मान लिया पहला ऑप्शन नहीं कटता और पहले ऑप्शन में 15 बच जाता, तो मैं समझता कि इसका मतलब अब 100 जोड़ने पे 23 से कट जाएगी, क्योंकि 15 बच रहा है, 100 जोड़ूंगा तो 115, 115 23 से कटता है। तो ये हमें हिंट मिल जाती है। जी बिल्कुल, आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं उदय जी, नताशा समझ रही है। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा है। अगले टाइप के सवाल करते हैं, अब थोड़े मिसलेनियस सवाल करते हैं। अब आप कुछ मिसलेनियस चीजें जानो, अब आप कुछ मिसलेनियस चीजें जानो। आपने ये फैक्टर वाली बातें सीखी, दो जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट सीखा, अब कुछ मिसलेनियस सवाल करते हैं। तैयार हैं आप? कमेंट करके बताइए जी मैं तैयार हूं मिसलेनियस अलजेब्रा ट्रिक्स सीखने के लिए। आप मिसलेनियस अलजेब्रा ट्रिक्स सीखने के लिए तैयार हैं? कमेंट करके बताइए, तब हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं। अगली क्लास डिजिटल सम की है, लग गई है क्लास? अगली परसों लगी होगी क्लास, बहुत लग रही है, बैक टू बैक लग रही है, सबसे बड़ी बात है। मैं तो कहता हूं संडे लगानी चाहिए थी, लगा दी सैटरडे, क्योंकि कल फ्राइडे, कल तो हम ये वाली क्लास कर रहे हैं ना, बैक टू बैक हो जा रही है ना क्लासेस, इसलिए कह रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक सवाल है, ऐसे सवाल में देखिए प्रहलाद जी मैं बच्चों को क्या बताना चाहता हूं, आप समझना मेरी बात को। आप खुद मुझे एक बात बताओ कि अगर आपने इसमें से x की घात 4 कॉमन लिया, समझना, तो अंदर x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 और -6239 बचेगा। आप मुझे एक बात बताओ, इस सवाल का उत्तर किसी भी स्थिति में 1 - 1 2 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर अंदर कुछ भी बच गया तो वो x की घात 4 की मल्टीपल में आएगा। कैसे पॉसिबल है? यानी सवाल का उत्तर या तो 0 पॉसिबल है, या फिर 2x की घात 4, 3x की घात 4 ऐसा पॉसिबल है। तो ऐसा सवाल जब भी देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि कॉमन लेने पे ये चीज इससे कटेगी, ये सवाल तभी बना है, नहीं तो ऐसा सवाल ही नहीं बन सकता। आपको करने की जरूरत नहीं है कि आप यहां x + 1/x निकाल रहे हैं और फिर आप करेंगे, नहीं जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर x की घात 4 + 1/x की घात 4 की जगह मैं मानता हूं कोई भी वैल्यू बच गई, कुछ भी ऐसी जो ये नहीं है, सुनना मेरी बात को, कुछ भी वैल्यू बच गई जो ये नहीं है, मान लेते 62 40 आ गया, तब 1 बचेगा, उत्तर x की घात 4 आएगा। यानी उत्तर या तो x की घात 4 में आएगा या 0 में आएगा, ये हमें समझना है। और ऐसे खूब सवाल पेपर में आते हैं, तो हम समझ जाएंगे आगे कि जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा यानी इसका उत्तर कितना होगा, 0। ये चीज हमने समझ ली, करने की जरूरत ही नहीं है। अब ऐसा सवाल देखेंगे, उत्तर फेंक के मार देंगे। जैसे ये सवाल देखा हमने तो हम समझ गए, अच्छा ये दिया है, तो आपने कहा कि जी इसमें जब मैं x की घात 4 कॉमन लूंगा तो यहाँ 11 है। देखो पलस भाई 11 है, तो मैंने कहा आप तो चाहते थे ना 1 हो, तो मैंने कहा आप इसे 1 + 10 लिख लो। तो बच्चा बोला अब मैं इतने का उत्तर बता सकता हूं आपको कि 0 होगा, तो फिर बचा कितना, 10 उत्तर आ जाएगा, क्योंकि मुझे पता है ना x की घात 4 कॉमन लूंगा तो वो चीज 0 हो जाएगी, 10 बच जाएगा। बोलो। मोहित कले कह रहे हैं आप मुझे पहले मिल गए होते तो मेरा सिलेक्शन हो चुका होता। इस बार मोहित आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। कितने सवाल कर लिए यार हमने, इतना फास्ट कौन पढ़ाता है। सवाल देखो कितने करा रहे हैं एक एक बैच में। अब ये सवाल देखो, देखिए या तो इन सवालों का उत्तर x की घात 2 जब आप कॉमन लोगे, x की घात 2 कॉमन लोगे तो आप यहां पे लिख लो 1 + 5। आपको पता है अब या तो x² में उत्तर आएगा या ये चीज 0 होगी। जब ये चीज 0 होगी तो उत्तर 5 आ जाएगा। मैं आप सोचो इधर देख भी नहीं रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, मैंने आपको एक सोच बता दी अपनी कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। मैं दोबारा बताता हूं, मैं ये कह रहा हूं जब मैं x² कॉमन लूंगा यहां से तो ब्रैकेट में आएगा x² - 223 + 1/x² और +5। मैं एक कॉमन ले लिया +5, तो अब मुझे पता है कि x² में उत्तर आएगा या फिर ये मिलके इससे कटेगा तो 0 होगा, तो लास्ट वाला 5 बच जाएगा। समझ रहे होंगे, कुछ लोग समझ गए होंगे, सब नहीं समझ पाएंगे। ये क्या कह रहे हैं जिनका ब्रेकअप हुआ है आज, बस यही क्लास में बातें चलती रहती हैं। इतना ये हो गया, ऑफलाइन क्लास में किसी बच्चे की हिम्मत नहीं थी कि टीचर से ये कह दे गुरुजी मेरा ब्रेकअप हो गया। इतनी हिम्मत नहीं होती थी ऑफलाइन क्लास में जब हम पढ़ाते थे, तभी तो बच्चे एक साल में सेलेक्ट हो जाते थे। अब तो ऑनलाइन में पढ़ाने आओ तो बच्चों की समस्या ब्रेकअप हो गया है, क्रश ने ब्लॉक कर दिया है, ये सब समस्याएं सुलझाने के लिए हम बैठे हैं। तुम्हारी शर्म नहीं आती? ये तुम अपने पिताजी से भी ऐसी ही बातें करते होगे। आज घर आए, पिताजी बहुत मूड खराब है। पिताजी ने क्या हुआ? कुछ नहीं यार पिताजी ब्रेकअप हो गया। बोल के देखिए एक बार ना, दे रिलैक्सो की चप्पल, दे रिलैक्सो की चप्पल और गोल्ड स्टार का जूता तुम्हारी छाती पे छाप दें पिताजी तुम्हारे।
सोचो जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारे पिताजी को पता चलेगा, मम्मी ना झाड़ू उठा ले तुम्हारी, लेकिन यहां तुम अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दे रहे हो। अब बच्चों के पिताजी से भी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि देखो अपने बच्चों को कि ये क्या कमेंट कर रहे हैं, नहीं तो मैं निकाल के भेज देता हूं आपके बच्चों के कमेंट। अब इस सवाल को बताइए, पलाश जी आप बताइए कैसे करेंगे, बहुत देर हो गई आपसे सवाल पूछते पूछते, उत्तर बताइए क्या होगा। तुम भी बता दो कभी एक आध सवाल का उत्तर, बूढ़े हो रहे हो, दो छोटे छोटे नींबू रख के बैठे हो, देखो रखे हैं साइड में, लोग गलत मतलब निकाल लेंगे। नीड योर ब्लेसिंग सर, मैं आपके जैसा बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, सत्यम कुमार पांडे, बहुत जल्दी बनेंगे सत्यम, बट इसके लिए आपको 100 रुपए भेजने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। सुंदर लग रही हो, अच्छी लग रही हो, कहीं जाओ मत, नहीं जा रहे ना, थैंक यू। कुछ नहीं है भाई, मैं सच बता रहा हूं, कुछ नहीं है। आप रीजनिंग भी पढ़ाओ, प्लीज सर, प्लीज, प्लीज की स्पेलिंग तो ठीक कर लो, प्लीज क्या होता है ये। देखो मैं ये कह रहा था, x की घात 6 - 1 तो ऊपर भी है और नीचे भी है ये तो, ऊपर +3 है और नीचे -8 है, यानी ऊपर बड़ा है क्योंकि जुड़ रहा है, और नीचे घट रहा है, छोटा है। ये उत्तर होगा, ये उत्तर होगा, ये उत्तर होगा। ये बड़े छोटे वाली चीजें भी सीखो आप मुझसे, कब सीखोगे, बूढ़े हो रहे हो। तुम तो क्या कर रहे होगे, झट से कॉमन लेने लगे, x की घात 3 कॉमन ले लेता हूं, x की घात 3 +3 -1 बटे x की घात 3। ये सवाल मैंने नहीं बनाए, ये ऑप्शन मैंने नहीं सेट किए, एग्जामिनर ने सेट करके दिए हैं, -8 -1 बटे x की घात 3। ये नहीं समझ रहे हो कि ऊपर संख्या बड़ी आएगी क्योंकि 3 जुड़ रहा है, नीचे छोटी आएगी क्योंकि 8 घट रहा है। ये सवाल मैंने नहीं बनाया, सीजीएल मेंस 2019 में है, तुम्हें भगवान की कसम है, क्लास के बाद गूगल करके चेक करना और इसके ऑप्शन चेक करना, भगवान की कसम है तुम्हें मैं बता रहा हूं कि इसे चेक करना। तुम करोगे नहीं, तुम चेक। आगे बढ़ते हैं। यह सवाल सीजीएल मेंस 2023 में आया है। ऐसे सवाल में देखिए कुछ नहीं करना होता, एक चीज समझनी है कि सवाल के उत्तर में x कहीं नहीं है, और नहीं है तो x को 0 कर दीजिए। अगर x को 0 करेंगे, CHSL मीन्स में है, तो ऊपर -9 गुणा -1 9 हो जाएगा, और 9 गुणा 9 आएगा ऊपर, और नीचे -1/3 तो ये आएगा, और ये 1/3 इधर आएगा। तो ये भी बात तय हो गई कि उत्तर माइनस में आएगा और 9 की क्यूब बन रहा है, तो A is the correct answer. A is the correct answer. मिल गया है? चलो अब ये सवाल है, जैसे इस तरीके का सवाल जब हम देखते हैं तो हमारे पास बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, सब कुछ होता है हमारे पास। अब जैसे आपको पता है कि इसमें भी 3 जीरो आएंगी, इसमें भी 3 जीरो आएंगी, इसमें भी 3 जीरो आएंगी, उत्तर 3 जीरो वाला हो सकता है, तो ये दोनों उत्तर हो सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं समझ रहे तो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि अगर a + b + c 0 के बराबर है तो a की क्यूब + b की क्यूब + c की क्यूब बराबर 3abc होगा। ये पढ़ा है आपने। आपने देखा कि यार इस सवाल में 70 + 20 - 90 0 है, तो इस सवाल का उत्तर 3 गुणा 70 गुणा 20 गुणा -90 होगा। यानी एक तो उत्तर माइनस में आएगा और 3 जीरो आएंगी, तो माइनस में आ रहा है और 3 जीरो एक ही ऑप्शन में। कैलकुलेशन भी नहीं करी, ओरल कर सकते थे कि एक तो माइनस में आएगा और 3 जीरो आएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सवाल पूछा है और बड़ा ही लंबा चौड़ा सवाल है, इस सवाल को कैसे निपटाया जा सकता है आपसे मैं पूछ रहा हूं।
आप बताओ, अगर पहले वाले की क्यूब करूंगा, अगर मैं पहले वाली की क्यूब करूंगा तो दशमलव कितनी संख्याओं के बाद आएगा? तो आपने कहा 6 संख्याओं के बाद आएगा, यहां भी 6 संख्याओं के बाद आएगा, यहां भी 6 संख्याओं के बाद आएगा दशमलव। ये बात तो तय हो गई कि दशमलव कम से कम 6 संख्याओं के बाद तो आएगा। फिर मैंने कहा यूनिट डिजिट निकालते हैं, तो आपने कहा इसकी यूनिट डिजिट 1 होगी, इसकी 2 दूनी 4 दूनी 8 होगी, इसकी 7 7 49, 7 9 63 3 होगी, माइनस 2 एकम 2 सत्ते 14, 4 तिया 12 2 होगी। तो आपने कहा 8 और 1 10 और 3, मैंने गलत तो नहीं लिखा कुछ? 2 एकम 2 सत्ते 14, 4 तिया 12 2 सही आ रही है, 7 7 49, 9 सत्ते 63 3 सही आ रही है, 2 दूनी 4 दूनी 8 ठीक आ रही है, 1 आ रही है। इस सवाल का तो उत्तर ही गलत आ रहा है, क्या करें? अप्रोक्सीमेट कर दें, कुछ तो अप्रोक्सीमेट कर दें दोस्त। तो मैं समझ गया ना कि दशमलव जो आएगा वो 6 स्थानों के बाद आएगा। अब यहाँ पे कितने स्थान है? ये 1 2 3 4 5 के बाद दे रखा है। भाई ये सवाल गलत पूछा है क्या पेपर में? देखना, 8 और 1 9 और 3 12 सही तो है। यानी आपने देखा यूनिट डिजिट 0 आ गई, यानी यूनिट डिजिट 0 आ गई। तो मैं ये कह सकता हूं जहां दशमलव 6 स्थानों के बाद आना था वो दशमलव अब 5 स्थानों के बाद आएगा। तो सी आंसर है। यही चीजें आपको सीखनी है कि दशमलव कभी कुछ। डेसिमल में भी मैंने ये सवाल पढ़ाया था, डेसिमल में भी मैंने ये सवाल पढ़ाया था। अब आपको, अब मैं आपको कुछ सवाल हिंट देके छोड़ रहा हूं। बहुत सवाल कराए मैंने, जैसे इस सवाल में आपको क्या चेक करना है। जब आपको ये सवाल मैंने कराया था तो मैंने आपको लास्ट डिजिट निकाल के बताया था, लास्ट 2 डिजिट याद करो, लास्ट 2 डिजिट बताई थी जब ये सवाल पढ़ाया था। बहुत सारे सवाल थे हमारे पास। इस सवाल में कुछ नहीं करना था, मैंने कहा था कि बराबर में x मान लो और इस सवाल को यूनिट डिजिट से करो। हिंट लेके छोड़ रहा हूं, यूनिट डिजिट से करो इस सवाल को, देख लो, ठीक है। इस सवाल में हमने ये कहा था, आप देखो कि जैसे ये स्क्वायर है, करा चुका हूं परफेक्ट स्क्वायर में सवाल। तो मैंने कहा जो भी उत्तर होगा अगर उसमें मैं 3 जोड़ दूं, 3, ध्यान से सुनना, तो 3 से 3 कट जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बचेगी संख्या। 3 जोड़ने पे किस में परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है? तो आपने कहा बी में बन रहा है। 97 में 3 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। और भी सवाल बचे हैं। ये सवाल आपको कैसे करना है? लास्ट 2 डिजिट से, लास्ट 2 डिजिट सिखा चुका हूं लास्ट क्लास में, हिंट देके छोड़ रहा हूं। ये सवाल कैसे करेंगे? लास्ट 2 डिजिट सिखा चुका हूं। जो बच्चे नहीं सीखे वो लास्ट 2 डिजिट की क्लास देखेंगे, सब बता चुका हूं। ये सवाल हिट एंड ट्रायल के थे, जब अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही। अगली मुलाकात आपसे फिर होगी इसी उत्साह उमंग के साथ। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। कल रात 9 बजे आना मत भूलिएगा। कल रात 9 बजे कुछ स्पेशल सी चीजें आपके सामने दिखाई जाएंगी और आपको लास्ट 60 दिनों की स्ट्रेटेजी और प्लान दिया जाएगा। धन्यवाद, बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, लव यू ऑल। क्लास को शेयर कर दीजिएगा हर जगह, ये आपसे गुजारिश रहेगी। धन्यवाद, बाय। अभी मत ऑफ करो।